नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हम तमाम दर्शकों से कहना चाहते हैं, अगर आप बहुजन समाज पार्टी का न्यूज सुनना चाहते हैं तो टीवी पर आपको नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे भी इक्का दुक्का मिल सकता है, नहीं मिल पाएगा, लेकिन यूट्यूब चैनल पर अगर बिहारी सुल्तान चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और बसपा की बिल्कुल सटीक खबर हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसलिए अगर बहुजन समाज से संबंधित, बहुजन समाज पार्टी से संबंधित कोई भी खबर में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो बिहारी सुल्तान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऑल का बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे बहुत सारे दर्शक ये कहते हैं, बहुत दिनों के बाद हम आपको देखे हैं, हो सकता है वो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे और रिकमेंड यूट्यूब नहीं करता होगा, इस वजह से उनके पास वीडियो नहीं पहुंच पाता है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं आपको बता दूं, आकाश आनंद जो बसपा के बहन मायावती जी के बाद उत्तराधिकारी हैं बसपा के, उनको वाई कैटेगरी की जब सुरक्षा मिली तो भाजपा के तरफ से किसी प्रकार का कोई कमेंट्स नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन में और खास करके बहुजन समाज में जो एक नई पद्धति खुली, एक नई पार्टी बनी है, बहुत सारे लोगों को में खलबली मची हुई है। इंडिया गठबंधन के लोगों में खलबली मची हुई है कि बहन मायावती जी यानी बसपा भाजपा की बी टीम है और इसलिए आकाश आनंद को वाई कैटेगरी की सुरक्षा भाजपा ने दिया। तो राहुल गांधी जी को Z+ की सुरक्षा है, सोनिया गांधी जी को Z+ की सुरक्षा है, उनको भाजपा का कौन सा टीम कहा जाए, क्योंकि बी टीम में तो बहन मायावती जी आती है। और रही बात ये एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसका उत्तराधिकारी का ऐलान होने के बाद देश की सुरक्षा एजेंसी क्या चुप बैठती? आकाश आनंद जी को जो है वाई कैटेगरी का सुरक्षा तो देना उनकी मजबूरी थी। और रही बात ये, इंडिया गठबंधन में बहुत सारे, हमने काफी दिनों से न्यूज पोर्टल पर देख रहा हूं, SC ST OBC के जो लिबरल्स हैं, जो SC ST OBC बनकर कांग्रेस में अपनी जगह तलाशते हैं, भाजपा में अपनी जगह तलाशते हैं, वो बहन मायावती जी और बसपा के ऊपर अटैकिंग मोड में रहते हैं। और कोशिश तो यह की गई कि चंद्रशेखर आजाद को बीच में लाकर बहन मायावती जी का विकल्प उत्तर प्रदेश में देना है, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया क्योंकि बसपा ने समय रहते हुए एक युवा को उत्तराधिकारी घोषित करके, और अब तो वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी मिल गई है। कहने का मतलब यह कि बहन मायावती जी तो दूर, आकाश आनंद के मुकाबले में भी कहीं भी नजर नहीं आएंगे चंद्रशेखर आजाद। और यह 2024 के लोकसभा चुनाव में बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगा। रही बात ये कि जो बसपा का रथ यात्रा है हरियाणा से जब गुजर रहा है, हरियाणा में देखा गया लाखों की भीड़, लोग जुड़ रहे हैं। अब यह परसेप्शन बदलना होगा कि इंडिया गठबंधन वर्सेज NDA ये तो चल रहा है और जाहिर सी बात है एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर अकेले चुनाव लड़कर अपनी असली ताकत में आ जाएगी। जैसा कि बताया गया कि 2022 में मात्र 13% वोट रह गया बसपा का, तो इस बार अगर 13 से 14, 15 हो जाता है, 20 हो जाता है, अथवा 13% से घटकर 10 पर आ जाता है, तो यह बसपा की अपनी ताकत होगी। कोई यह नहीं कह सकेगा कि ये गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे इसलिए फला फला जगह से इनको सपोर्ट मिल गया। और बहन मायावती जी का बिल्कुल सही फैसला है, कारण आकाश आनंद को अपनी आंखों के सामने तमाम रैलियां करवाकर युवाओं को जोड़कर एक मजबूती प्रदान करना, और रही बात यह कि समय रहते हुए
बिहार में जो हालत देखते हुए नीतीश कुमार पलटी मारकर भाजपा के साथ चले गए, ममता दीदी कांग्रेस से दूर हो गई, इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया गठबंधन में ज्यादा जान नहीं थी। हां, यह और बात है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जो है SC ST OBC की बात करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली घुमा फिराकर इंडिया गठबंधन की सपोर्ट में बात करते हैं, कांग्रेस की सपोर्ट में बात करते हैं। वह कभी बसपा के समर्थन में नहीं बोलते। जो पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में जो घटनाएं हुई, वह अच्छी घटना नहीं है, चाहे वो कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो। अपराध तो अपराध है। अगर आप निष्पक्ष पत्रकार हैं तो आप हर जगह बोलेंगे। ऐसा नहीं कि जहां कांग्रेस अथवा TMC कटघरे में आ रहा हो वहां आप नहीं बोलेंगे, जहां भाजपा कटघरे में आ रहा हो वहां आप बोलेंगे। अगर हम पत्रकार हैं तो इंसानों की आवाज है, गूंगे की आवाज है। हम जाति देख के बात नहीं करते। लोग तो ऐसे भी पोस्ट करते हैं कि आपने ब्राह्मणों के मरने पर ट्वीट किया था बहन जी, और दलितों के मरने पर नहीं किया था। मैं आपको बता दूं, हमारे देश के प्रोजेक्ट विहीन नेता, जिनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, केवल जात पात करने के, कभी कभी तो डॉक्टर अंबेडकर को भी सीमाओं में बांधते हैं, अपनी जाति में बांध लेते हैं। बहन मायावती जी एक राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको बार बार कहा जाता है आप अपनी जाति के लिए बात करो, आप केवल बहुजनों के लिए बात करो, जबकि वो सर्व समाज की भी बात करती हैं। वो इसलिए बात करती हैं क्योंकि उनकी पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है, तो राष्ट्रीय स्तर पर बात करना होगा। डॉक्टर अंबेडकर इसलिए पूजनीय हैं क्योंकि उन्होंने देश के संविधान को लिखा, सभी जाति सभी धर्मों के बारे में लिखा। आज आपके देश में अगर मंदिर खड़ा है तो डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत, क्योंकि संविधान में उन्होंने आस्था का अधिकार दिया, सभी वर्गों को अधिकार दिया। अगर कोई मंदिर में घंटा बजा रहा है तो वह डॉक्टर अंबेडकर का एहसान मान ले, क्योंकि उन्होंने संविधान में सब कुछ दिया। आज अगर पीपल की पूजा होती है, बाबाओं की पंडाल लगती है, डॉक्टर अंबेडकर की देन है, क्योंकि उन्होंने आस्था का अधिकार दिया। और ये मुट्ठी भर राजनीति करने वाले, जातियों में बांधने वाले, कई बार तो डॉक्टर अंबेडकर को आस्था विहीन कह के प्रचारित करना शुरू कर देते हैं, जबकि उन्होंने इतना बड़ा संविधान बनाकर दे दिया इस देश को, देश के सभी जनता सभी वर्गों की बातें की और उनको एक जाति में बांधने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरह बहन मायावती जी पर भी हमला होता है, जातिगत हमले होते हैं। यह कहा जाता है आप बहुजनों की बात करो, उनको समेटने की कोशिश की जाती है, छोटा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन बसपा एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और जाहिर सी बात है कि देश की सुरक्षा एजेंसी राष्ट्रीय स्तर के पार्टी के उत्तराधिकारी को तो सुरक्षा देगी ही। उत्तर प्रदेश में जो जात पात करके राजनीति करते हैं, यह भाजपा जो है ध्रुवीकरण करके राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान करके राजनीति करती है। लेकिन कई सर्वे रिपोर्ट आया है जिसमें भाजपा को यह समझ में आने लगा है कि अगर 400 सीट पार करना है, 370 सीट पार करना है, तो धार्मिक ध्रुवीकरण से नहीं होगा, इसमें मंडल कमंडल की भी बातें होगी, OBC SC ST को भी जोड़ना पड़ेगा, आरक्षण की भी बात करनी होगी, गरीब शोषित वंचित की भी बात करनी होगी। भाजपा को तो यह बात समझ में आ गई, बहुजन समाज पार्टी को भी ये बातें समझ में आ रही है, इसलिए वो सर्व समाज को भी जोड़कर चलते हैं, ब्राह्मणों को भी जगह देते हैं बसपा में। प्रश्न ये उठता है कि जो मुट्ठी भर ज्ञानी लोग हैं, जो अपने आप को कई बार बहुजन समाज के कह देते हैं, बसपा के समर्थक कह देते हैं, बसपा को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, किसी खास जाति में बांधने की कोशिश करते हैं। और जो बड़ा मीडिया चैनल्स है वह भी बसपा को खास जातियों में बांटकर एक छोटा सा वोट प्रतिशत दिखाकर छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। जबकि बहुजन समाज पार्टी की जो फिलहाल रथ यात्रा चल रही है, टीवी पे आप कवरेज नहीं देख रहे होंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी तकलीफ है, एक जलन है। वो राहुल गांधी को दिखाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन यात्रा को दिखाएंगे, जन सैलाब को दिखाएंगे, लेकिन आकाश आनंद के पीछे एक बहुत बड़ा जन सैलाब खड़ा है। बसपा के कार्यकर्ता
बिल्कुल नीला कर देते हैं पूरे शहर को जब आकाश आनंद अपनी रथ यात्रा को लेकर घुसते हैं। लेकिन ये खबरें टीवी पे नहीं चलेगी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं उन पर भी नहीं चलेगी। वो कहने के लिए, व्यूज पाने के लिए कभी कभी SC ST OBC की बात करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो कांग्रेस और भाजपा के होते हैं। जब भी कोई राजनीतिक दल पंजीकृत होता है, चुनाव आयोग उसके वोट प्रतिशत को देखते हुए उसको क्षेत्रीय दल अथवा राष्ट्रीय दल का दर्जा देती है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम ने समाज को जोड़ने का काम किया, और जोड़ने का इसलिए काम किया क्योंकि हजारों साल से यह वंचित समाज, शोषित वर्ग को हक अधिकार नहीं मिल रहा था। राजनीति में इसलिए लेकर आए, संसद इसलिए ले जाना चाहते थे ताकि संसद के जरिए इनको हक अधिकार दिलवाया जाए। और बहन मायावती जी 4 बार सत्ता में रही, मुख्यमंत्री रही। एक बार तो उन्होंने पूरे 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में चलाई। उनके कार्यकाल में सभी वर्गों को जो भी हक अधिकार चाहिए सबको मिला। यह बातें अक्सर भूल जाते हैं विरोधी। वो केवल मान्यवर काशीराम को याद इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर नई पार्टी दर्ज कराना हो, रजिस्टर्ड कराना हो, तो मान्यवर काशीराम का फोटो लगा सके। बहन मायावती जी से तो बहुत ज्यादा जलन रखते हैं, बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। बसपा से वो दूरियां बनाकर रखते हैं। कल को एक नई पार्टी बनाएंगे तो मान्यवर काशीराम हो गए, डॉक्टर अंबेडकर हो गए, पेरियार स्वामी हो गए, उनके फोटो लगाने के काम है। अगर काश मान्यवर काशीराम अगर आज जिंदा होते तो ये वही लोग हैं जो नई नई पार्टी बना रहे हैं, उनके सामने विरोधी बनकर खड़े हो जाते। ऐसे ही हालात दिख रहे हैं। कुल मिलाकर वोटों की राजनीति है। बहुजन समाज को छिन्न भिन्न करके, टुकड़े टुकड़े में बांट करके अपना अपना हक हिस्सा चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जात पात करके, बरगला करके, बहन मायावती जी के बारे में बुराइयां करके समाज की सहानुभूति प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि बसपा का रथ आगे बढ़ चुका है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।